हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग का 24 का रिवीजन है डिटेल सेक्चुअल प्राइस एंड फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है मेरा, इसको अभी डिस्कस करते चलो। सो क्वेश्चन है ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो इसमें से सब करेक्ट है एक्सेप्ट क्या है। सो टिपिकल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, ठीक है, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल फिलामेंट एंड अ टर्मिनल बाइलोब्ड एंथर। सही बात है। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एंथर कैन बी डिस्टिंगली सीन इन लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। बाइलोब्ड सेक्शन जो है वो आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखा देगा, लॉन्गिट्यूडिनल में नहीं। तो यही गलत हो गया। ये वेन डायग्राम है, इससे पहचाना मल्टी न्यूक्लिएटेड नोरिश करेगा, ये यही चीज़ है। और ये डेंस साइटोप्लाज्म है, तो हमको पता है ये इनर लेयर टेपेटम का बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको कहाँ से अरेंज करना है। द सीक्वेंस ऑन दी एंथर वॉल, बाहर से अंदर तक लाना है। तो बाहर हमको पता है एपिडर्मिस होगा, देन आपका एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टेपेटम एंड देन स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ऐसा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है बी के साथ। सेम क्वेश्चन है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, ये मदर सेल और ये आपका टेपेटम। तो मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल कर रखा है। सो विद द डेवलपमेंट ऑफ एंथर सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मेयोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रेट। सही बात है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेगा और हर सेल स्पोरोजेनेसिस का पास पोटेंशियल है माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट कर सकता है। इसे पोटेंशियल पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। सही बात है। द एंथर मेच्योर्ड एंड गेन मॉइस्चर फ्रॉम एटमोस्फेयर टू इवेंचुअली नहीं एंथर डिहाइड्रेट होता है, मॉइस्चर गेन नहीं करेगा, तो ये गलत। क्वेश्चन नंबर 6 इनकरेक्ट, फिर से बोल कर रखा है। सो पोलन गेन ऑफ मेनी स्पेसिस एलर्जी कोज करता है, जैसे ब्रोंकाइटिस ऐसा, ठीक है, पार्थेनियम, मैंने अमेरेंथस भी था, PYQ जो बोला था मैंने वीडियो में। पीरियड फॉर विच पोलन रिमेन वाइबल इज फिक्स्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म। सब टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म के लिए फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल होता है। ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है पोलन वाइबिलिटी का, दैट इज वेरिएबल नॉट फिक्स। जैसे पेडी का केस में विदिन 30 मिनट्स पोलन को आप स्टोर भी कर सकते हो, ये भी सही बात है। तो ये फिक्स्ड बोल के रखा है सब एंजियोस्पर्म के लिए, तो गलत है ये करेक्ट पहचानना है। तो सिनकार्पस है, ये एपोकार्पस है, ये एनसीईआरटी का देखा देखी फिगर है। और ये ए जो है ये है आपका बी, ये बी जो है आपका रिप्रेजेंट करेगा माइसेलिया। ठीक है, मल्टी कार्पिलरी है, अकला अकला है एपोकार्पस माइसेलिया, और ये पेपेबर है ए। तो ये यहाँ में सिनकार्पस बोल के रखा है, बट माइसेलिया तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्यूमेंट जो आपका हेल्प करेगा डैश एंड सर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द माइक्रोपाइलर रीजन विच लाइज अपोजिट टू द डैश ऑफ ओव्यूल। सो इंटीग्यूमेंट का काम क्या है, प्रोटेक्शन में काम आएगा। और जहाँ नहीं रहेगा माइक्रोपाइलर, क्या रहेगा, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल रहता है, अपोजिट टू बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल रहता है। छला जाइंट का बात कर रहा है। ये फिर से एनजीईआरटी का फिगर, मेयोसिस 1, मेयोसिस 2, फिर माइटोसिस 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 करेगा, ब्राइसेक बना लेगा। अब क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। तो मेयोसिस 1 मेयोसिस 2, मेयोसिस 1 मेयोसिस 2, फिर माइटोसिस 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 एंड ब्राइसेक। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, 2 आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर फॉर्म इस फंक्शन, नहीं, 4 में से 3 डिजिनेट होता है, एक ही फंक्शनल होता है, तो एक गलती हो गया है। द एग apparatus कंसिस्ट ऑफ डैश। एग apparatus में क्या होता है, सिनर्जिट और एक सेल होता है, 2 सिनर्जिट होता है, ये तो होगा नहीं। उसके पास फिलिफॉर्म apparatus होता है, थिकनिंग, स्पेशल थिकनिंग। ए देखो सेम प्लांट फ्लावर में हो रहा है, तो ए है ऑटोगेमी, ये है जेनोगेमी, और ये सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, तो सी है आपका गेटनोगेमी। तो ये किसके साथ मैच कर रहे देखते हो। तो ऑटोगेमी बी है जेनो एंड गेटनोगेमी सी बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोलिनेशन। हमने अब इसमें से करेक्ट बताता है, चलो देखते हैं। पोलिनेशन एक टेस्ट मैकेनिज्म टू ब्रिंग आउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ वन नॉन मोर्टल गेमेट विद अनदर मोर्टल। नहीं भाई, दोनों ही नॉन मोर्टल रहते, तो रॉन्ग। फ्लावर प्रोसेस अमेजिंग वे ऑफ अचीविंग सक्सेसफुल पोलिनेशन। हाँ, बहुत तरीका है, नेक्टर होता है, कलरफुल होता है, ये सब होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल एजेंट लोग पोलिनेशन करवा देते हैं। सही बात है। ऑटोगेमी कैन बी अचीव विद इन द सेम फ्लावर व्हेन एंथर सेट देयर पोलन ऑनटू द स्टिक ऑफ सेम फ्लावर। सही बात है। गेटनोगेमी फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन है, बट जेनेटिकली ऑटोगेमी है, क्योंकि सेम प्लांट से आ रहा है, ये भी सही बात है।
क्लेस्टोकेमी ज़्यादातर ऑक्जालिस कोब में होता था, कोमेलिना ऑक्जालिस एंड वाइला में होता है, जिसका एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस है कि श्योर शॉर्ट हो जाएगा ऑटोकेमी, डिसएडवांटेज है कि लॉन्ग टर्म में आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। तो ये भी सही बात है। तो पहला वाला गलत, बाकी तो सब सही दिख रहा है। 14 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट 14 का। सो वाटर रेगुलर मोड ऑफ मेल गैमेट का ट्रांसफर लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट में। हाँ, एल्गी ब्राइफाइट के लिए तो वाटर ही मैंने। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ब्राइफाइट स्पेग्नम इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्लेसेस लोकेटेड नियर वाटर बिकॉज गैमेट ट्रांसफर के लिए वाटर चाहिए। सही बात है। इन मेराइन वाटर फॉर्म वेलिशनेरिया, ये फ्रेश वाटर है, मेराइन नहीं, तो यही गलत हो गया, बाकी पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट होल्ड इनकरेक्ट। अच्छा, तो इन सम स्पेसिस फ्लोरल रिवर्ड आर प्रोवाइडिंग अंडा देने को जगह देता है, मोर्फोफिलस में हमने देखा, मोथ एंड न्यूका में भी दिखता है हमको। ऐसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है मोथ एंड न्यूका में, जहाँ पोलिनेशन होता है और अंडा भी दिया जाता है। सही बात है। पोलिनेशन इन्वॉल्व स्मॉलर एनिमल लाइक दिस एज बिगर वन। गेको लिजर्ड फेल नहीं, गेको लिजर्ड भी तो करता है, यहाँ फेल बोला है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट। 16 चूज दी आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बोल करके, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट है डेवलप मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज। हाँ, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन करते हुए सेल्फ पोलिनेट को डिस्करेज करके प्रमोट करना चाहते हैं, ऐसा मैकेनिज्म टू प्रमोट इनब्रीडिंग डिप्रेशन। नहीं, क्यों इनब्रीडिंग ओवरकम करेगा, प्रमोट थोड़ी करेगा, तो गलत। सम स्पेसीज ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बोथ ऑटोगिवन गेट में। हाँ, हेटेरोस्टेल अलग अलग पोजीशन में रहेगा ताकि प्रिवेंट कर पाए, ठीक है। बाकी तो ऑब्वियसली रॉन्ग ही होगा, फिर भी देख लेते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट सच दैट ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी बट नॉट प्रिवेंट गेटोगेमी बट नॉट ऑटोगेमी भी तो प्रिवेंट करेगा, तो गलत। सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट पोलन ऑफ द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग दी ओव्यूल। नहीं, सेम फ्लावर को करेगा और दूसरा स्पीशीज को करेगा, सेम प्लांट अदर फ्लावर को क्यों करेगा, तो ये भी गलत। ये तो आपका है गैमेट है, ये सेंट्रल पोलर निकला ये, और ये तो साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड है। तो क्या पूछ रहा है, चूज दी करेक्ट पूछ के रखा है। चलो देखते हैं। डी जेनेटिक सिनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू सेंट्रल सेल, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जी एंड जर्मिनेशन ऑफ पोलन। नहीं, यहाँ नहीं। डिस्चार्ज ऑफ पोलर निकला इनटू दी सिनर्जिड्स एंड मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन दी एग सेल। हाँ, सिनर्जिड की तरफ ये आ रहा है और एक सेल आपका मेल गैमेट एक के पास तो गया। डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स एंड मोमेंट ऑफ स्पर्म इनटू दी सेंट्रल सेल, एक तो मेल गैमेट के पास जाएगा, तो ये कुछ सही एप्रोप्रिएट बन नहीं रहा। और ये देखते हैं डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट इनटू सिनर्जिड एंड मोमेंट ऑफ स्पर्म, वन इनटू द एग एंड अदर इनटू दी सेंट्रल सेल। हाँ, डी ज़्यादा एप्रोप्रिएट बैठ रहा है, डी ही तो है, बाकी नहीं बैठ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि डिस्चार्ज किया मेल गैमेट, एक एक का साथ गया, एक सेंट्रल सेल का साथ गया। 18 कौन सा इनकरेक्ट है इसमें से, चलो देखते हैं। सो किसका, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन का। ये एक मेजर अप्रोच है कोप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए, ठीक है। मेच्योर पोलिन आर डस्टेड ऑन स्टिग्मा बिफोर इट अटेन रिसेप्टिविटी। भाई स्टिग्मा अगर रिसेप्टिविटी अटेन किया है नहीं तो डस्ट करके क्या हो जाएगा, तो ये गलत हो गया ना, लाभ ही नहीं होगा। ए बी सी फाइंड करना है। सी तो हमको पता चल के ट्रिपलेट एंडोस्पर्म है, ये डिप्लॉइड मतलब दो पोलर न्यूक्लियाई है, और तो ये मेल गैमेट होगा। तो ए क्या है, मेल गैमेट, बी क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, सी क्या है, एंडोस्पर्म, तो 19 का सी। 20 इन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पेन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। हाँ, सेलुलर नहीं, ठीक है, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। 21 आइडेंटिफाई करो इनकरेक्ट, डायरेक्ट देखो भाई करेक्ट इनकरेक्ट, इतना पढ़ते रहने का नहीं है। तो सम स्पीशीज ऑफ एस्टेरिसियन ग्रासेस प्रोड्यूसेस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सही बात है। एपोमिक्सिस हाइब्रिड सीड हल्टिविटी को बढ़ाओगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, बट डिसएडवांटेज बहुत है, जैसे कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और बार बार करना पड़ता है क्योंकि सेग्रीगेट हो जाता है कैरेक्टर। हाइब्रिड सीड एक्सपेंसिव है और इसको एपोमिक्टिक से करोगे तो कॉस्ट रिड्यूस करेगा। सही बात है। सीड ऑफ ऑरेंज कंटेन सिंगल एम्ब्रायनी, साइट्रस एंड मैंगो का पोलीएम्ब्रायनी दिखाता है, गलत। तो यही आंसर। फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर ए फीमेल गैमेटोफाइट। ओके,
एमराई सेक का बारे में बात करता है। चलो देखते हैं। 8 न्यूक्लियर 7 सेल, सही बात है। इट इज़ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट में फ्री न्यूक्लियर ही है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट में, बाद में सेलुलराइजेशन होता है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इनसाइड इंटीग्यूमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस। इंटीग्यूमेंट का तो अंदर है और न्यूसेलस का भी तो अंदर है, आउटसाइड कैसे होगा, तो गलत। इट हैज एग apparatus situated at the chalazal and it is outside the nucellus. It has egg apparatus situated at the chalazal end. ये तो गलत हो जाएगा। क्या पूछा है, ट्रू पूछा है ना, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। एग apparatus जो है कहाँ में, माइक्रोपाइलर एंड में है, ये भी गलत है। तो 1 और 2। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द ग्लैंड बट आउटसाइड द न्यूसेलस। न्यूसेलस के बाहर, ओ हाँ, न्यूसेलस का तो बाहर ही तो है। न्यूसेलस सेल सब जो है, न्यूसेलस सेल का अंदर में थोड़ी है उसका, तो ये मान लो न्यूसेलस सेल है तो एम्ब्रायोसिक तो उसके बाहर ही है, उसका अंदर नहीं है ना। ये भी कहीं ना कहीं सही ही लग रहा है। 1 तो सही है। फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट के दौरान फ्री न्यूक्लियर होगा, बाद में सेलुलराइजेशन होगा। चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर अ टिपिकल फीमेल जेंडर। करेक्ट चूज करना है। इट इज सिचुएटेड इनसाइड इंटीग्यूमेंट। 22 में एक बार लिख के रख लेता हूँ, इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बार आ जाएंगे एंड में, कहीं लिख लेता हूँ मैं, भूलना जाए, एंड देन विल कंटिन्यू करते हैं इसको। एक बार आ जाएंगे स्टेटमेंट को देखने, क्योंकि अगर बात करें हम अलियम रहने की स्टेज में तो फ्री डिवीजन नहीं होने वाला है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। अब कहेंगे डाइकोट एम्ब्रायो, रूट टिप इज कवर्ड बाय रूट कैप। हाँ, डाइकोट एम्ब्रायो में तो रूट टिप रूट कैप से ढका रहेगा। क्या ये स्टेटमेंट डायरेक्ट देख रखा 23 का 1, सही बात है। हमने भी इनकरेक्ट पूछ के रखा है। चलो देखते हैं 23 का। इन डाइकोट एम्ब्रायो स्क्यूटेलम, ये मोनोकोट में होता है। सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ को हाइपोबोलॉग, हाइपो मतलब नीचे, सही बात है। इन डाइकोट एम्ब्रायो इपिकोटल प्लेमुल स्टेम टिप बनेगा, एकदम सही बात है। तो आपका ये हो जाएगा, इसमें से गलत पूछा तो एक ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एसेशन रीजन देखते हैं। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर्ड इज बाइलोब्ड with each lobe having 2 theca in a longitudinal groove running the lengthwise thus separating the theca, सही बात है। बाइलोब लेंथर अब डिस्टिंक्टली आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में ही दिखेगा, ये भी सही बात है, बट इसका कोई रीजन नहीं बन रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टिल कंफ्यूजन तो माथा में अभी ही चलते रहेगा, क्या है ये। एक एपरेटस तो माइक्रोपाइलर एंड में रहेगा, फिर छोड़ो। द आउटर 3 wall layers of a typical microsporidium, outer 3 लेयर एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, जो प्रोटेक्शन और एंथर डेहिसेंस में काम करेगा, सही बात है। इन मैच्योर एंथर ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरियम। हाँ सही बात है दोनों, बट कोई रीजन नहीं बना 25 का। इन मैच्योर्ड एंथर में नहीं, अर्ली वाला एंथर में, मैच्योर्ड में तो पोलन गेन में बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ट्रू है, रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट, द पोलन ट्यूब डेट कैरीज मेल गैमेट अराइजेस फ्रॉम सर्टेन एपर्चर कॉल्ड जम्पोर। हाँ जम्पोर से ही अराइज होता है। पोलन गेन है प्रोमिनेंट 2 लेयर वाल, आउटर हार्ड होता है एक्साइन और इनर वाला सेलुलोस एंड पेक्टिन से बना हुआ रहता है आपका इंटाइन, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। Synergid that form part of the egg apparatus have cellular thickening micropillar tip called film of apparatus, सही बात है। नेक्स्ट, Synergid जो है माइक्रोपाइलर एंड में है, उसके पास एग apparatus
Filiform apparatus है. Filiform apparatus is a thick and prominent structure that guide the entry of the pollen tube into synergies. क्यों synergies में ये filiform apparatus है? ताकि वो pollen tube entry को guide करे, ताकि वो male gamete को वहाँ discharge करे. ठीक है, ओके. इसका आंसर नहीं है, इसका तो मेरे हिसाब से 1 और 2 ही आंसर होगा इसका. 3, 4 नहीं होगा, ओनली 1 and 2. ओके, 4 भी गलत है, 3 भी गलत है. 1 and 2 होगा इसका आंसर, देख लेना. क्वेश्चन में था नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट 29. गेटनोगेमी जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी. सही बात है. इन गेटनोगेमी पोलन क्यों वो जेनेटिकली ऑटोगेमी है? क्योंकि सेम प्लांट से आता है, तो ये से रीजन बता रहा है. 30 क्या थी? पोलिनेशन बाय वाटर इज सिमिलर टू अबाउट 30 जनना मोस्टली डाइकोट मोनोकोट आई थिंक ना, क्या तो गलत हो जाएगा. देखो तो सच फॉल्स रीजन ट्रू ही होगा. वाटर रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट एमंग लोअर प्लांट साइकिल की ब्राइट एफर्ट. सही बात है. सेल्फ इनकम्प्लीटली प्लांट में एक मैनिक्यूम जिससे सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जाता है. क्यों? क्योंकि प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल. सेल्फ पोलन को तो प्रिवेंट करेगा ताकि ओव्यूल को फर्टिलाइज ना करे बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन. तो सेल्फ ही मैकेनिज्म है. सेल्फ इनकम्प्लीटिबिलिटी है. तो कैसे सेल्फ है? क्योंकि वो सेल्फ का पोलन को ही तो प्रिवेंट कर रहा है, दूसरा को भी करेगा, सेल्फ को भी करेगा. तो हाँ, इसलिए हम सेल्फ को बोल रहे हैं. तो ये आपका रीजन तो बता रहा है. क्योंकि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोल रहा है, तो खुद का वाले को ही वो इनकम्पेटेबल बोल रहा है ना, इसलिए तो हम बोलते हैं इसको. ओकेजनली इन दिस सीड ऑफ ब्लैक पेपर एंड बीट ये पेरिस्पर्मिंग रह जाता है, तो उसको पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं. नॉन एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म. नॉन है तो कैसे रहेगा? तो गलत, एंडोस्पर्मिक में रहेगा. 33. इन वेलिस्नेरिया फीमेल, वेलिस्नेरिया मतलब फ्रेश वाटर का बात कर रहा है, ईपी का बात कर रहा है. तो फीमेल फ्लावर रिचेस वाटर सरफेस बाय लॉन्ग स्टॉक एंड मेल फ्लावर रिलीज इनटू वाटर सरफेस. सही बात है. पोलन गेन इन स्पीसीज ऑफ जूस्टेरा और रिबन लाइक एंड कैरीज. ये भी सही बात है, तो दोनों सही है. सो 33 का डी. 34. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. पोलिनेशन गिव द गारंटी ऑफ प्रमोशन ऑफ पोस्ट पोलिनेशन इवेंट. कोई गारंटी नहीं है. पोलिनेशन इसे बाई चांस इवेंट, कहाँ से गारंटी आएगा? तो रॉन्ग. The event from pollen deposition on stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. सही बात है. Megaspore are formed from megaspore mother cell by megaspore agency. सही बात है. Pistil has no ability to recognize the compatibility of pollen. Pistil का पास ability है, तो गलत. 2 and 3 सही है. 35. Read the following statement. उसमें से आपको करेक्ट सेट पहचानना है. चलो देखते हैं. So generative cell is bigger, smaller होता है. Vegetative cell is small, बड़ा होता है. In angiosperm, various stages of reduction division can be studied in young anther. हाँ, म्यूसिस चलेगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चलेगा. एक्सचेंज आउटर हार्ड पार्ट है, एग्जिबिट ग्रेट पैटर्न एंड डिवीजन. ये भी सही बात है. 40% जनरेटिव सेल आफ्टर माइटोटिक डिवीजन गिव राइज टू वन मेल गैमेट दैट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई. इन 60% में तो 2 सेल स्टेज में जाएगा, और सिनर तो उस केस में वो माइटोसिस करके जाएगा जो पोलर न्यूक्लियाई का पास डिवीजन करने जनरेटिव सेल. बट 40% में तो पहले से ही 3 सेल स्टेज में था, तो ये भी गलत लग रहा है. तो 3 और 4 सही. क्वेश्चन नंबर 36. आइडेंटिफाई दी, क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट बोल के रखा है. ठीक है, चलो देखते हैं. सो लार्ज एनिमल आर्बोवियल रेप्टाइल्स कैन बी फाउंड फॉर पोलन ट्रांसफर. हाँ, ट्रांसफर तो कर सकते हैं पोलन गेन. इंसेक्ट डोमिनेट करता है, बीस. सही बात है. ऑल द स्पेसीज ऑफ किंगडम एनिमल आर ऑल थोड़ी कैपेबल करेगा पोलिनेशन का. मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज ए रेंज ऑफ एनिमल लाइक बीस, ये सब तो यूज करते हैं. सही बात है. फ्लावर आर पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स दैट सिक्रीट्स माइल्ड फ्रेगनेंस. फॉल ऑर्डर करते हैं लोग भाई, बदबू, खुशबू नहीं. तो 3 और 5 गलत है. फिर से आइडेंटिफाई द 37 करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट देखते हैं. द मैक्रोस्पोरेंजिया ऑन डेवलपिंग फर्दर बिकम पोलन सेक. हाँ, जो लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड करेगा थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन. सही बात है. पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज एलर्जी कॉज करता है, लीडिंग टू अस्थमाइनॉल. सही बात है. फ्लावर डेट ओपन एंड एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा. ऑटोगेमी नहीं, जो एक्सपोज होगा ऑटोगेमी कैसे दिखाएगा?
इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म पेयर अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, सही बात है, न्यूक्लियर डिवीजन करके बाद में सेलुलाइजेशन करके बना लेगा, नहीं, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करके टू फॉर्म सेलुलर नहीं, इसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। एंड सीड का बेटर डिस्पर्सल स्ट्रेटेजी से फॉर डिस्पर्सल ऑफ न्यू हैबिटेट एंड हेल्प स्पेसिस टू कॉलोनाइज अदर एरिया, ये भी सही बात है, तो 3 और 4 ही गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इसमें से आपको करेक्ट सेलेक्ट करना है 38 का, देखते हैं। पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन, सही बात है, क्योंकि बाई चांस इवेंट है सम स्पेसिस ऑफ हैव डिफरेंटली प्लेस एंथर एंड स्टिग्मा, क्यों, ताकि सेम फ्लावर को प्रिवेंट कर दे, सही बात है। द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन, वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ये कंटिन्यूस डायलेक्ट प्रोसेस है, केमिकल कंपोनेंट मेडिएट करेगा, सही बात है। इन द ग्रास फैमिली द कोटिलोडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम एंड इज सिचुएटेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ लेटरल साइड, सेंटर पे नहीं है, गलत। द इनरमोस्ट ऑफ एंथर डेंस प्रोटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड एपिटम का बात कर रहा है, सही बात है, तो 4 को छोड़ के बाकी सब सही है। क्लेस्टोगेमस आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, सही बात है। क्लेस्टोगेमस का डिसएडवांटेज है कि कोई चांस नहीं होगा क्रॉस पोलिनेशन का, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो भी सकता है, तो ये भी सही बात है। 39 बोथ इन 1 एंड 2 आर ट्रू। 40 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पोलिनेशन का इनकरेक्ट बोला है ना, ठीक है। सो पोलिनेशन बाय विंड इज मोस्ट कॉमन, एबाइटी का तो विंड कॉमन है। फॉल ऑर्डर वाले बीस एंड बीटल को फ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं। मोथ एंड बटरफ्लाइज आर मोस्ट डोमिनेट, नहीं मोथ नहीं, बी मोस्ट डोमिनेट है, तो गलत। ये तो देखो खाते हैं ये, तो ये थैलामस, ठीक है। सो कौन सा फॉल्स फ्रूट है, तो सी है आपको थैलामस। इन ए फ्लावर इफ मेगास्पर मदर सेल्फ फॉर्म्स मेगास्पर विदाउट अंडरगोइंग मेयोसिस एंड इफ अंडर मेगास्पर डेवलप इनटू एम्ब्रायोसाइक, अगर 2n रहा मेयोसिस के तो 2n ही रहेगा, तो जो एम्ब्रायोसाइक बनेगा, एम्ब्रायोसाइक तो 2n ही होगा, हाँ ठीक है। तो 42 का भी। 43 गेटनोगेमी में क्या होगा, सेम प्लांट, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर फ्रॉम द सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, 43 का भी गेटनोगेमी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम प्लांट नहीं कर, कैसा ये सेम फ्लावर बोला तो गलत। फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 चलो देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्यूज्ड बोल के रखा है, यस मतलब सिनकर्पस, नहीं है तो एपोकार्पस, और उसका एग्जांपल वाई है, तो एपोकार्पस का क्या था, लेमर, लोटस माइसेलिया रोज, लोटस माइसेलिया रोज। फिर एक्स होगा एपोकार्पस, एक्स होगा एपोकार्पस है, क्या है बे, और जेड है सिनकर्पस, एंटीपीस, जेड है सिनकर्पस, एक्स एपोकार्पस और एक्स एपोकार्पस है, वाई हम माइसेलिया को, जेड कैसे होगा, जेड टू पे पेपर होगा एंटीपीस, ठीक है। बी एनालाइज वेन डायग्राम, सिंगल एम्ब्रायोसाइक है, स्ट्रक्चरल टेस्ट प्लेसेंटा है, इस एक्स का बारे में बात कर रहा है, बेसल है, इंटीग्मेंट है, तो ये किसका बात कर रहा है, द फॉलोइंग फीचर बिलोंग्स टू, तो ये सब कुछ रहेगा आपका किस में, मेगास्पोरेंजियम में रहेगा, ओव्यूल में रहेगा ये सब। 46 थोड़ा ध्यान लगाना, ठीक है। 46 में प्रिवेंट ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट ऑटोगेमी, ऑटोगेमी होने नहीं देगा बोल रहा है, ठीक है। 46 पहला प्लान, पोलन और स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज, अरे सिंक्रोनाइज नहीं हो तो ऑटोगेमी होगा ही नहीं, तो 1 में नहीं होगा। 2 में ये नहीं रोक रहा, स्टिग्मा प्रिवेंट सेल्फ पोलेंटिजन, सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी चलेगा, तो ये भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। 3 में तो होगा ही नहीं, 4 में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 4 में एंथर उल्टा एक दूसरे को बहुत करीब है, तो होगा, तो 1 2 3 में नहीं होगा ऑटोगेमी, 4 में हो जाएगा। गिवन बिलो सर्टेन फीचर ऑफ प्लांट दैट कैरीड आउट क्रॉस पोलिनेशन which is correct match from the opposite, non sticky pollen, long stalk, तुम्हारा वो था फ्रेश वाटर वाला था, वेलिस्नेरिया वाला, ये तो एबायोटिक वाला था, लॉन्ग रिबन पोलन के नहीं तो जुस्टे रखा था, तो अब इसमें से सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो नॉन स्टिकी पोलन आपका विंड पोलन का होता है, और इंसेक्ट वाला का तो स्टिकी होता है, इसमें म्यूसिलिजिनस होगा। तो फिर सेकंड वाला फ्रेश वाटर का वेलिस्नेरिया सिंगल ओव्यूल विंड पोलिनेशन वाला में होता है, क्योंकि बहुत पोलन गेन रिलीज हो जाता है, तो कोई एक तो जाके करे, तो नेचर ने अडॉप्ट कर लिया।
और जूस्टेरा वाला हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली, सही बात है। फिर से यहाँ में देख रखा है जूस्टेरा ऑन कॉर्न कॉब के बारे में, इसमें से कौन सा सही है, चलो देखते हैं 48 का। सो कलरफुल है एक्स, कलरफुल है जूस्टेरा में नहीं, क्या बोल कहता टाइप ऑफ पोलिनेशन ऑब्जर्व इन जेड एंड कॉर्न कॉब। और कौन सा वाला जेड में तो आपका देखो ये होगा नेक्टर प्रोड्यूसिंग एब्सेंट होना चाहिए, नेक्टर नॉन स्टिकी पोलिनेशन लाइफ में नेक्टर एब्सेंट है वाई में और जेड में, तो जूस्टेरा के लिए तो और बाकी भी देख लेते हैं। कलरफुल तो होगा एक्स, तो हो जाएगा आपका कॉर्न कॉब में, ठीक है कॉर्न कॉब। जूस्टेरा उसमें हो जाएगा आपका वाई, क्योंकि नेक्टर प्रोड्यूसिंग नहीं होगा। फिर नॉन स्टिकी होगा, फिर स्टिग्मा होगा जोस्टेरा। कॉर्न कॉब में तो नेक्टर प्रोड्यूसिंग होगा, कॉर्न कॉब कंफ्यूजिंग है, रुको पढ़ने दो भाई। X, Y, Z different mood of pollination and their floral character. Okay. The type of pollination observed in Zostera and corn cob. Zostera में क्या क्या ऑब्जर्व होगा देखते हैं। तो क्या जोस्टेरा कलरफुल होगा, नहीं होगा, तो वाई जेड कुछ भी हो सकता है। क्या नेक्टर प्रोड्यूसिंग होगा, नहीं होगा। लाइट पोलन गेन होगा, नॉन स्टिकी पोलन गेन नहीं, मिसलिनियस कवरिंग तो रहेगा ही। तो यहाँ नॉन स्टिकी पोलन गेन, हाँ नॉन स्टिकी होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। जूस्टेरा पानी के अंदर ही रहेगा, तो नॉन स्टिकी नहीं होना चाहिए, एब्सेंट है, सही है। फिदर स्टिग्मा नहीं होता, तो ये तो जेड बात कर रहा है आपका जोस्टेरा का। कौन को बायोटिक पोलिनेशन होता है ना, मकई वाला टसेल्स जो होता है हवा में वेव करता है, तो उसके लिए कलरफुल थोड़ी होना है, नहीं होना है। नेक्टर प्रोड्यूसिंग थोड़ी होना है, नहीं होना है, तो इसके लिए कौन कॉप के लिए वाई हो जाएगा, तो जेड एंड वाई। एम्ब्रायो एक्स प्लस वाई है, एंडोस्पर्म वाई प्लस जेड है। इसमें से हमको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है 49 का, चलो देखते हैं। एक्स इज डिराइव फ्रॉम एम्ब्रायो सेक, एक्स एम्ब्रायो सेक से आएगा, हाँ फीमेल एग मतलब, और ये मेल गैमेट। Whereas Y is derived from pollen grain, सही बात है। X and Y together give rise to diploid structure, Y and Z give rise to triploid structure। एंडोस्पर्म X is derived from meiotic division of microspore, X तो फीमेल है तो माइक्रोस्पोर से कहाँ आएगा, तो यही गलत है। इन मेनी साइट्रस में पॉलीएम्ब्रायनिक कंडीशन होगा, क्या पूछ के रखा है, पॉलीएम्ब्रायनिक सीड फॉर्मेशन होगा, 1 और 2 न्यूक्लियर सेल एम्ब्रायो के अंदर घुस के जाइगोट से एम्ब्रायो बन जाएगा। ऐसे रिजल्ट मोर देन 1 प्लांटलेट वहाँ से बनेगा, क्योंकि पॉलीएम्ब्रायनिक कंडीशन है। तो अगर आपको ग्रो करना है प्लांट सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रूट के साथ, तो कौन सा फ्रॉम विच सीड इज ऑब्टेन, विच ऑफ द प्लांटलेट कैन बी यूज, इसमें से कौन सा तुम प्लांटलेट यूज करोगे। द वन फ्रॉम जाइगोटिक एम्ब्रायो इज द बेस्ट चॉइस, नहीं सेम कैरेक्टरिस्टिक वाला चाहिए तो जाइगोट वाला तो नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ म्यूसिस होगा। द न्यूक्लियस एम्ब्रायो जो होगा ना, उसमें तो म्यूसिस नहीं हुआ तो कैरेक्टर रहेगा, तो वो क्लोन रहेगा मदर पेरेंट का, तो उसी को हम कल्चर करेंगे लेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक काइंड ऑफ एपोमिक्सिस वाला कंसेप्ट है यहाँ हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री का। 250 माइक्रोस्पोर सेल बी प्रोड्यूस बाय म्यूसिस ऑफ 1 से 4 बनता है, तो 250 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट टेपेटल सेल ऑफ स्टामेन आर। टेपेटल सेल में देखो ये तो सब 2n ही है, बट उसमें मल्टी न्यूक्लियस रहता है, तो हम बोल नहीं सकते डिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड, हम पॉलीप्लॉइड कंडीशन बोलेंगे 52 को। 53 विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। एंडोथेसियम एपिडर्मिस का नीचे है, फ्यूजन ऑफ एग एंड मेल गैमेट इज कॉल्ड एपोगेमी, सिनगेमी, सिनर्जिड्स आर हैप्लॉइड, ये तो गलत होगा, सिनगेमी होगा ना, सिनर्जिड्स आर हैप्लॉइड, सही बात है। रफ है ये नहीं, तो एन से सही है। 54 पोलन पिस्टिल इंट्रेक्शन केमिकल डायलॉग, एक अच्छी। हैंगिंग ड्रॉप मेथड, हैंगिंग ड्रॉप मेथड मतलब आप पोलन ग्रेन को डस्ट करोगे उसमें ग्लास स्लाइड में। इमास्कुलेशन रिमूवल एंड पोलन ट्यूब केमोट्रोपिक एनेपिकल। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पोलिनेशन इन सी ग्रासेस, सी ग्रासेस पानी का अंदर, सरफेस में नहीं, सबमर्ज जाएगा। पोलिनेशन सरफेस नहीं, इनसाइड वाटर।
pollen gland are carried passively, actively नहीं. Pollen, most of the pollen is stigma, some of the pollen is stigma. So 2, 5, 2, 4, 5, 7, 2, 4, 5, 7, 2, 4, 5, 7. ये C होगा 55 का. 55 का 2, 4, 5, 7. सॉरी 8 है ये. D होगा D. विंड पोलिनेशन फ्लावर, विंड एबाइटिक फैक्टर है तो उससे पोलिनेशन में फ्लावर कैसा होगा. स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टर का तो फर्क नहीं, ब्राइटली कलर से फर्क नहीं. स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ड्राई पोलन गेन बनाए वही होगा. एबाइटिक का तो नेक्टर फैक्टर से क्या ही मतलब है. एल्यूरोन लेयर 3n होता है और उसमें अगर 42 क्रोमोसोम है तो 3n इक्वल टू 42. ठीक है, तो n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 18. तो रूट टिप सेल 2n होता है तो कितना हो जाएगा, n अगर 18 हो गया तो 2n इंटू कितना हो जाएगा 36 है कि नहीं बे. व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनुलर. क्वेश्चन नहीं ठीक से निकला. पूछ रहा है एल्यूरोन 3 से डिवाइड करना था. एल्यूरोन लेयर में कितना होगा अगर 42 है रूट का टिप सेल में तो 2n इक्वल टू 42 है. सो n से डिवाइड कर दो 42 तो आ जाएगा 18. तो वो 3n होता है तो 3 इंटू 18 कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा 36. 42 52 18 से ना फिर से गलत 21 होगा भाई. क्या कर रहा हूँ मैं. 2n इक्वल टू 42 भैया, n इक्वल टू 21 इंटू 3 63 57 का. एल्यूरोन लेयर क्योंकि 3n होता है. 3n न्यूक्लियस डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड. तो देख लो 58 का. एम्ब्राय से एक मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा, एक म्यूसिस और 3 माइटोसिस से. 59 का भी 60. एम्ब्रायन डेवलपमेंट इन डाइगोट करेक्ट ऑर्डर है ना. पहले जाइगोट होगा, प्रो एम्ब्राय होगा तो 2 4 1 4 1 4, देन ग्लोबुलर होगा 5 होगा, देन हार्ट शेप एंड देन मैच्योर्ड. डी. सी डॉक्टर सेवरल एडवांटेजेस एंजियोस्पर्म में है. बेटर स्ट्रक्चरल एबिलिटी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वेरिएशन लाएगा. इंटीग्रेशन पर मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. सही बात है. प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन दैट विल लीड टू वेरिएशन. 63 स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पॉइंट. अंदर से स्टार्ट करोगे ओव्यूल का बात कर रहा है और कहाँ जाएगा तो अंदर देखोगे तो एग है, फिर एम्ब्रायो सेक, फिर न्यूसिलस एंड देन इंटीग्रेमेंट. वेलिशन एरिया फ्रेश वाटर तो सरफेस में जाएगा, वाटर सरफेस में रिलीज होगा, पैसिवली जाएगा और सम ऑफ द रीच करेगा. तो 1 3 5 8 1 3 5 8 सी. 64 का सी 65 में तो फॉलोइंग करो. हाइलम जंक्शन है, छलाजा आपका इंटीफनिकल माइक्रोपेलिस मोनोपेनिंग है, छलाजा बेसल पार्ट है, इंटीग्रेमेंट प्रोटेक्टिव कवरिंग है और क्रोनिकल स्टॉक ऑफ ये है. मैच कर लेना. एडवांटेजेस ऑफ क्लेस्टोकमी. क्लेस्टोकमी का हाई जेनेटिक विसाइबिलिटी, ये सब तो कोई एडवांटेज नहीं है. नो डिपेंडेंस ऑन पोलिनेशन क्योंकि शॉर्ट पोलिनेशन होगा क्योंकि उसमें फ्लावर क्लोज रहता है. रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पोलिनेशन का क्या क्या होना चाहिए, वाटर पोलिनेशन का क्या क्या फीचर है. सो लाइट नहीं, मिसलिनियस कवरिंग होना चाहिए, फिर नॉन स्टिक नहीं, लॉन्ग रिबन लाइक पोलन होना चाहिए. तो 2 in 4. विच इन द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फ्लोर रिबल. नेक्टर होगा, पोलन गेन होगा, यही तो होगा 68 का मेजर बोनस है. 69 विच इन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट बोल के रखा है. तो पोलन गेन ऑफ मेनी स्पेसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर. मेनी स्पेसीज थोड़ी होगा, बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पेसीज ग्रो इनटू. नहीं, और मोर देन वन पोलन ट्यूब भी ग्रो करते तो यही रॉन्ग दिखा करेक्ट. इंसेक्ट कंज्यूम पोलन एंड नेक्टर विदाउट ब्रिंकिंग, और उसका पोलन रबर या नेक्टर रबर बोलोगे सही बात है. पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट, ये भी सही बात है. सम रेप्टाइल्स है, ये भी रेप्टाइल्स भी पोलिनेशन करते, सही बात है. तो पहला ही रॉन्ग है. द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेम्प रिप्रेजेंट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, अभी यही मानने वाला था. Which of the following statement is not true? Tapetum help in digestion नहीं, न्यूट्रिशन देगा गलत. Dioecious plant prevent. Dioecious
डाइजेस्ट मतलब यूनिसेक्सुअल, तो ऑटोगेमी एंड गेटनोगेमी दोनों को प्रिवेंट करेगा 72। द ट्री फीचर क्या देख रखा है, ये एंथर पोलन गिन है, ये लाइन ऑफ डेसेंस, ये फिलामेंट। देखते हैं फिर क्या देख रखा है। तो एंथर तो सब में ही है, बी वाला फिलामेंट, तो सी वाला पोलन सेकेंड, डी वाला पोलन गिन, सही बात है। 73 का डी। 74 फिर से देख रखा है, ये कनेक्टिव, फिर ये ए वाला तो स्पोरोजेनस टिश्यू होगा, फिर बी इनर वाला देख रखा था एपिटर्म, सी सबसे बाहर है एपिडर्मिस, एंड डी है आपका मिडिलर एंड एंडोथेसियम। आइडेंटिफाई ए बी सी डी। ये क्या बोलो, एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल, एक तो है सिनर्जी फिलिफॉर्म एपरेटस, तो मैच कर लो भाई, डी के साथ मैच हो रहा है। सस्पेंसर सेल है, ये क्या है आपका कोटिलेडन है, ये प्लीमूल है। आइडेंटिफाई ए बी सी, तो ए सस्पेंसर है, बी रेडिकल, सी प्लीमूल, एंड डी कोटिलेडन। 76 का बी, सॉरी ए हाइपोस्पोरिस, सॉरी सस्पेंसर है। फिर से 77 पहचानो यहाँ में ए क्या है, तो ये तो देखो एंटीपोडल सेल है, क्योंकि एक सेल यहाँ दिखा रहा है नीचे की तरफ में, तो बी है पोलर न्यूक्लियर, सी स्टिग्मा, डी स्टाइल, एंड ई छला जलन दिखा रहा। 78 फिर से मैच द फॉलोइंग, इसको देखते हैं। तो ए सबसे बाहर ले रहा है, बी सबसे इनर है इंटाइन, सी बड़ा वाला सेल है वेजिटेटिव सेल, डी जाम्पोर, एंड ई वाला जो है जनरेटिव सेल है डी। ये ए खाते हैं तो ये थैलामस है, ए थैलामस, तो बी हो गया सीड, सी हो गया आपका एंडोकार्प, एंड डी हो गया मेसोकार्प। 79 का सी। 80 केस्मोगेमस, क्लेस्टोगेमस, ठीक है। तो और भी ऑप्शन है क्या, केस्मो एंड क्लेस्टो, सब में तो वही है। तो क्लेस्टो में, केस्मो में एलोगेमी, एलोगेमी क्रॉस पोलिनेशन का ही नाम है, जेनोगेमी का ही दूसरा नाम है, ठीक है, एलोगेमी। एंड क्लेस्टोगेमस में ऑटोगेमी होगा। ओ 2 बट 1 है क्लेस्टो तो 1 है, ये रहा। उसमें ऑटोगेमी होगा, केस्मो में एलोगेमी होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा, क्योंकि एंथर एक्सपोज है। सेक्सुअल प्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, फ्रूट भी होता है, सीड भी होता है, तो बोथ एंड भी। 82 चूज दी इनकरेक्ट बोल के रखा है, तो सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू दी डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन नहीं, गलत। 83 ये तो आपका वाटर पोलिनेशन का दे के रखा है, चलो देखते हैं। विंड पोलिनेशन नहीं, वाटर पोलिनेशन, हाइड्रिला नहीं, विंड पोलिनेशन नहीं, वाटर पोलिनेशन इन वेलिशनेरिया, सही बात है। कौन सा इसमें से ट्रू है, 84 का कौन सा ट्रू है। So Pronuba moth and yucca plant. A is dependent on B for life cycle. B is dependent on A is dependent on B. गलत, not true. But opposite भी true है, ये भी तो इस पर डिपेंडेंट है। B is dependent on life cycle, but ये भी गलत। Both and B are interdependent on each other for their life cycle. हाँ, moth and yucca plant interdependent है एक दूसरे के लिए अपने लाइफ साइकिल पे। 85 पोलन ग्रेनुअल, 2 लेयर परमानेंट लेयर होता है, हार्ड आउटर लेयर होता है, एक्सैन इस पर पोलन से होता है, डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है, तो 1 2 3 85 का भी। 86 व्हेन पोलन गेन मैच्योर्ड, तो इट कंसिस्ट 2 सेल डेटा, नहीं 2 सेल नहीं, वेजिटेटिव और जनरेटिव होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेल डेटा, जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल, सही बात है। 87 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोल कर रखा है, ठीक है। The nucleus of functional megasperm of the cell mitotically divide to form 2 nuclei which move to opposite pole forming the 2 nuclear temporary stage, सही बात है। 2 more sequential nuclear division होगा, तो 2 से 2 more sequential mitotic division in 2 nuclear temporary stage result in the formation of 4 nucleate. Mitotic division in embryonic formation is strictly free nuclear, ये तो सही है 87 का। बट 2 more sequential division in 2 nucleate embryo, 2 न्यूक्लियस में 2 more sequential division, तो 1 करेगा तो 4 बन जाएगा, 2 करेगा तो 8 बन जाएगा, तो
ये गलत होगा। ओके, तो 87 का आंसर जो होगा वो होगा ANC, क्योंकि 8 बनना था, यहाँ 4 बोल के रखा है। एस्टिएट एनसीईआरटी का डायग्राम ही है। फिल्म और फिटस ये है भाई 189। सेंट्रल सेल ये जायगोट और ये एंटीपोडल सेल देख लेना। तो 1 है, 3 है एंटीपोडल सेल डिजेनरेटिंग एंटीपोडल्स। ओके, 2 है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फर्टिलाइजेशन का बाद। 29 का प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ए एंड 1 है जायगोट 89। वन वाला है जायगोट। ओके, ये डिजेनरेटिंग एंटीपोडल है। और 3 वाला है तो न्यूक्लियस नहीं, सेल को दिखा रहा है। 2 वाला तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। तो 89 का हो जाएगा आपका बी। 90 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बोल के रखा है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रायो सेक नहीं, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रायो डेवलपमेंट, ये सही है। तो अच्छे से पढ़ो, ये लास्ट चैप्टर है। आई होप ये रिवीजन प्रोग्राम को बहुत 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 हेल्प किया होगा। बढ़िया से पढ़ के आगे बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।